तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग। तो आई होप कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे और हेल्दी होंगे। तो आज जो है मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक्सरसाइज 8.4। तो इस तरह से ये अपना ट्रिग्नोमेट्री का तीसरा एक्सरसाइज है और ये लास्ट एक्सरसाइज है। तो आइए हम लोग इसमें बिना टाइम वेस्ट किए हुए डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक एंड कमेंट करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ। सबसे पहले तो आइडेंटिटीज में क्या होता है कि आपको 3-4 फॉर्मूले हैं जिसको यूज करना है। तो जैसे जैसे फॉर्मूला आते जाएगा मैं वैसे वैसे करवाते जाऊंगा। ऑलरेडी मैंने फॉर्मूला का एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो आप लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है। बेसिकली ये क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको बताना है क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं LHS इज इक्वल्स टू। तो LHS में ये वाला पार्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 9 कॉमन कर लीजिए। आप क्या कर लेंगे, 9 कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 इंटू 1। दैट मीन सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर दिए, रिप्रेजेंट नहीं किए, रिप्लेस कर दिए किससे, 1 से। तो फाइनल आंसर जो आपको मिल गया वो क्या मिल गया, 9 मिल गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। आपके पास दिया हुआ 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जहां भी याद रखिए, जहां भी आपके पास क्वेश्चन में टैन थीटा हो या कॉट थीटा हो तो सबसे पहले आप उसको क्या करेंगे, साइन बाई कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है तो लेट्स स्टार्ट। 1 प्लस टैन थीटा को आप क्या लिखेंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। क्या लिखेंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा। आप अगर आप देखें तो यहाँ क्या दिख रहा है हम लोगों को कि ये तो 1 का 1 आ गया एज इट इज। टैन को हम लोग क्या लिख लिए, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और सेक थीटा को क्या लिख लिए, 1 बाई कॉस थीटा। सिमिलरली यहाँ पे भी आप उसको क्या करिए, चेंज कर दीजिए। तो 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जल्दी से एक और स्टेप ले लेते हैं फटाफट। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक मिनट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। एक सिली मिस्टेक हो गया था, कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे -1 हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसा करिए, इन दोनों को एक साथ रख लीजिए ब्रैकेट में। क्या किए हैं, बहुत ही बेसिक चीज किए हैं, एलसीएम लिए हैं, सिंपल से एलसीएम लिए। cos थीटा यहाँ पे आ गया, cos से 1 मल्टीप्लाई किया, cos थीटा हो गया, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट हो गया, sin थीटा आ गया, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट हो गया, 1 आ गया। सेम चीज यहाँ भी किए, sin थीटा का एलसीएम sin थीटा आया, sin थीटा into 1 sin थीटा, देन sin थीटा into sin थीटा कैंसिल आउट, मतलब sin से sin कैंसिल आउट, cos थीटा बच गया, sin से sin अगेन कैंसिल आउट, यहाँ 1 बच गया। ठीक है, अब आप अगर देखें तो ये पूरा का पूरा a मान लीजिए और ये हो गया b। तो ये a प्लस बी, a माइनस बी। वापस से सुन लीजिए मैंने क्या बोला है, a प्लस बी, a माइनस बी। तो ये क्या बन जाएगा, अगर आप ध्यान से इसको देखें तो देखिए ये बेसिकली बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो cos थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, cos थीटा इंटू साइन थीटा। तो लिख सकते हैं cos थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, आगे फिर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो ध्यान क्या देना है यहाँ पे कि इसको हम लोगों ने क्या किया, a प्लस बी के होल स्क्वायर में ब्रेक किया। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे क्या आ गया, -1 जो ऑलरेडी चल रहा है आपके साथ। और इसको फिर क्या करिए, लिख लीजिए cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब आगे देखते हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। फिर प्लस क्या आ जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको आप आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, और ये -1। ठीक है, अब इसको बाय में क्या आ जाएगा, cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये और ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। एक 1 प्लस का है, एक 1 माइनस का है, तो कैंसिल आउट। अब क्या बच गया आपके पास, तो 2 साइन थीटा, क्या बच रहा है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बाय में cos थीटा इंटू साइन थीटा। तो अगर आप देखें तो ये पूरा पार्ट जो है ना कैंसिल आउट हो जाएगा इससे। तो फाइनली क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, फाइनल आंसर 2 बच जाएगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से, sec a प्लस tan a
फिर क्या लिखा हुआ 1 माइनस साइन ए। तो इसको कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले। सेक को क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस, क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस। टैन को क्या लिख सकते हैं साइन ए बाई कॉस ए, ठीक है। और उसके बाद फिर इसको आप एज इट इज रहने दीजिए 1 माइनस साइन ए। इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करना है, ठीक है। एक स्टेप और ले लेते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एलसीएम ले लेंगे कॉस ए, है ना, सिंपल सा एलसीएम लिया है कॉस ए। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए। तो आप जल्दी से इतना कर लीजिए फटाफट, वापस से एक बार देख लीजिए। कॉस ए से कॉस में एलसीएम लिया, फिर 1 प्लस साइन ए। अब यहाँ वापस से क्या है 1 माइनस साइन ए, क्या है 1 माइनस साइन ए। अब a प्लस बी ए माइनस बी, अगेन वही चीज जो यहाँ किया था हम लोगों ने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ भी क्या हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। और यहाँ पे ऑलरेडी कितना दिया हुआ है cos a, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं जल्दी से एक और स्टेप। तो ध्यान से देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना हो जाता है cos स्क्वायर ए, क्या हो जाता है cos स्क्वायर ए, और बाई में क्या है cos a है। तो जैसे ही आप cos a से cos स्क्वायर को काटेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको आंसर cos a। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा cos a हो जाएगा। फाइनल आंसर क्या हो गया cos a हो गया, ठीक है। तो एक बार ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हुआ, एलसीएम लिया पहले, फिर a प्लस बी ए माइनस बी, इसको क्या लिखा हम लोगों ने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा। cos से cos कैंसिल आउट, फाइनल आंसर क्या आ गया cos a। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है, 1 प्लस tan स्क्वायर है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर a लिख सकते हैं। अगेन ये ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन है, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस cot स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आप cosec स्क्वायर a लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं cosec स्क्वायर a, ठीक है। तो cosec cosec स्क्वायर a। अब आप देखो ध्यान से sin 1 sec स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप 1 बाई cos, तो यहाँ क्या लिख देंगे 1 बाई cos स्क्वायर a, और cosec को क्या लिख सकते हो 1 बाई sin, तो यहाँ क्या लिख देंगे 1 बाई sin स्क्वायर a। अब जब ये ऊपर जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा sin स्क्वायर a बाई cos स्क्वायर a विच इज इक्वल टू व्हाट tan स्क्वायर a। तो फाइनल आंसर जो आएगा आपका क्या आ जाएगा tan स्क्वायर a। तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आइए फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सिंपल सा है अगला क्वेश्चन, कुछ खास नहीं है। तो देखिए एलएचएस को ले लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग एलएचएस कोसेक थीटा है ना, तो कोसेक थीटा को आप क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा, क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा। और कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हो, तो 1 बाई नहीं साइन, हाँ, और कॉट को आप क्या लिखोगे cos थीटा बाई साइन थीटा, ये तो आपको पता ही होगा cos थीटा बाई साइन थीटा। सिंपल सा ट्रांसफॉर्मेशन है, इजी वे में आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। अब आगे जाते हैं एक्सक्यूज मी, देखिए यहाँ से ध्यान से। तो यहाँ पे हम लोग एलसीएम क्या ले लेंगे साइन थीटा ले लेंगे एलसीएम। अब अगर आप ध्यान से देखो तो साइन से साइन कैंसिल, यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा cos थीटा, और ऊपर में आप ब्रैकेट डालना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट सॉरी स्क्वायर डालना है ना, स्क्वायर कर दीजिए। अब हम लोग आगे देखते हैं क्या करना है। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि ऊपर वाले को अलग लिख लेंगे, तो दैट मींस 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे वाले को अलग लिख लेंगे, दैट मींस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। कोसेक थीटा 1 बाई साइन थीटा, कॉट थीटा cos बाई साइन थीटा, साइन थीटा का एलसीएम 1 माइनस cos थीटा, उसका स्क्वायर था एज इट इज छोड़ दिया। चलिए अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा दो बार, 1 माइनस cos थीटा, क्योंकि स्क्वायर था इसलिए दो बार लिख दिए। साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा दो बार लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट में होल स्क्वायर है। साइन स्क्वायर थीटा को आप ट्रांसफॉर्म क्या कर सकते हो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तब यहाँ 1 माइनस cos थीटा हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ भी 1 माइनस cos थीटा हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या लिखेंगे a माइनस बी दैट मींस 1 माइनस cos थीटा, और a प्लस बी दैट मींस 1 प्लस cos थीटा। अब आप ध्यान से देखो ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 1 माइनस cos थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा आपको परेशानी कहाँ पे हो सकता है, इसके बाद इस स्टेप में आप क्या करते हैं, बहुत लोग क्या करेंगे कि इसका होल स्क्वायर ब्रेक कर देंगे। होल स्क्वायर ब्रेक नहीं करना है, आपको क्या करना है, इसको अलग से होल स्क्वायर लिख देना है, और इसके साथ इसको नीचे वाले के साथ खेलना है। तो नीचे वाले के साथ क्या खेलना है, ट्रांसफॉर्मेशन खेलना है। तो आप खेलिए, मजा लीजिए, तब तक अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखते हैं अब क्या है। तो छठा नंबर जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हुआ है, cos a बाई 1 प्लस साइन ए
प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए, ठीक है। और ये एलएचएस है, आपको आरएचएस में इतना दिया हुआ है, अब आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, एलएचएस। देखिए आप जब आप मैच करिएगा एनसीईआरटी क्वेश्चन से, तो हो सकता है इस क्वेश्चन का जो नंबरिंग है वो अलग अलग हो, लेकिन टोटली एनसीईआरटी सॉल्व है यहाँ पे। तो आप धीरे धीरे करके पूरे वीडियो को देखिए, आपको अच्छे से पता चलते जाएगा। और जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट आएगा तो आप प्लीज पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए एलएचएस में क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पे क्या लिख लेंगे, कॉस ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा, कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। आगे इक्वल टू जरूर लगाइएगा। अब अगेन कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई होगा तो क्या दे देगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिख देंगे, प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे देखते हैं, ब्रेक कर दीजिए इसको, cos स्क्वायर ए को एज इट इज छोड़ देंगे हम लोग अंदर, प्लस 1 को 1 छोड़ दीजिए, sin स्क्वायर ए हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो 1 की जगह कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, sin ए लिख दीजिए यहाँ पे। देखिए जो बहुत ही ज्यादा बेसिक चीज है, मैं उसको यहाँ पे बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप 8.4 पे आए हैं तो इसका मतलब जरूर आप 8.1 2 3 पढ़ के आए हैं, तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा नॉलेज तो जरूर होगा। फिर भी देख लेते हैं, 1 प्लस साइन ए है ना, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब आगे देखते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। और एक 1 पहले से ही है तो यहाँ 1 लिख दिए, और यहाँ पे क्या है, 2 साइन ए। चलिए आगे देखते हैं, इसको एज इट इज लिख देंगे 1 प्लस साइन ए, और मल्टीप्लाई में और क्या है, कॉस ए। अब आप ध्यान दो, अगर तो यहाँ 1 प्लस 1 2, तो 2 आप अगर क्या करोगे, कॉमन कर लोगे। सपोज मैं क्या करता हूँ, यहाँ 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो मैं इसको मिटा करके लिख सकता हूँ ना 2, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, 2 में जो 2 को कॉमन कर लोगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ 1 और प्लस यहाँ क्या बच जाएगा, साइन ए। बहुत ही बेसिक सा चीज किया मैंने यहाँ पे। और यहाँ भी क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस ए। ये 1 प्लस साइन ए, ये 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली क्या बचा आपके पास, 2 बाई कॉस ए। क्या बचा, 2 बाई कॉस ए, विच इज इक्वल टू 1 बाई कॉस ए क्या होता है, सेक ए होता है। तो आप 1 बाई कॉस ए को किससे रिप्लेस कर लोगे, सेक ए से। तो फाइनली आपको क्या चाहिए था, सेक ए। तो क्या आ गया यहाँ पे, 2 सेक ए। इस हिसाब से ये क्वेश्चन बन गया। बहुत ही सिंपल प्रोसीडिंग्स है, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल एलसीएम लेना है और आगे की ओर प्रोसीड कर जाना है। एकदम आपका कहीं भी गाड़ी रुकेगा नहीं इसमें, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या टैन थीटा। तो सबसे पहले आपको एक चीज याद रखना होगा, कभी भी जब आप आइडेंटिटी बनाओ तो कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखना होगा। ध्यान ये रखना होगा, जहां भी टैन थीटा आपके सामने आता है ना, आप उसको 99% केसेस में क्या देखोगे कि उसको जो है ना ट्रांसफॉर्म किया जाता है। तो किसमें ट्रांसफॉर्म किया जाता है, तो टैन को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे साइन बाय कॉस, और कॉट को किसमें कन्वर्ट कर देंगे, कॉस बाय साइन में। उसी तरह अगर सामने कुछ भी रहे तो आप वैसे ही करोगे। तो सिंपल इसमें भी करते हैं, देखिए जल्दी जल्दी। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा कर दिया मैंने इसको, और बाई में 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। बहुत ही बेसिक सा ट्रांसफॉर्मेशन है। कॉट थीटा को आप क्या लिखोगे, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और फिर 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। सिंपल सा चीज है, यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा हम लोगों ने नहीं किया है। अब आप देखो, ऊपर वाली चीज को आप कुछ करो ही मत, फिलहाल आप छोड़ दो ऐसे ही। तो साइन थीटा बाई क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। नीचे क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे। तो साइन थीटा अगर आप एलसीएम लेते हो यहाँ पे, तो साइन थीटा आ जाएगा। अब साइन थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा आपको, साइन थीटा ही देगा। और यहाँ साइन से साइन कैंसिल, तो यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। बीच में प्लस का सिंबल है, अगेन प्लस डाल दीजिए। फिर ऊपर वाले को आपको छूना नहीं है, तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा कर दें आप इसको। और फिर उसके बाद नीचे वाले का क्या करना है, एलसीएम। तो कॉस थीटा यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इनटू 1, तो कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा। वापस एक बार समझते हैं इसको, स्टेप को। देखिए क्या किया मैंने, इसको तो सिंपल कन्वर्ट कर दिया था, ऊपर वाले को एज इट इज उतार दिया गया। अब यहाँ पे साइन थीटा है और यहाँ 1 है, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो मतलब बाई में क्या है, 1 है, यहाँ भी 1 है। तो 1 और साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा। साइन थीटा से 1 को मल्टीप्लाई किया, साइन थीटा आया। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट, तो क्या बच गया, कॉस थीटा। अब इसमें आए, अब यहाँ पे cos थीटा और 1 का एलसीएम cos थीटा। cos थीटा से 1 को मल्टीप्लाई किए, cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, तो क्या बच गया, sin थीटा। अब आप एक चीज ध्यान से देखो, अगर आप देख रहे हो तो बहुत सिंपल सा चीज है। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो साइन को है ना उसको ऊपर भेजेंगे। तो पहले आप थोड़ा सा कन्वर्जन देखो, यहाँ पे एक और स्टेप है, sin थीटा बाई cos थीटा। बहुत सिंपल सा चीज है। अब ये चीज ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है, याद करिए, रेसिप्रोकल हो जाता है। क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। तो sin थीटा अगेन ऊपर चला जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा भाई, sin थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है।
और फिर प्लस है बीच में, अगेन cos थीटा कहाँ चला जाएगा, क्योंकि cos थीटा बाई sin थीटा है भाई, ठीक है। तो cos थीटा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, cos थीटा माइनस sin थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आप अगर ध्यान से देखोगे ना तो कुछ यहाँ पे और कुछ हो रहा है या कुछ सब ठीक चल रहा है ना, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ना यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा ऊपर में, है ना। और हम लोग क्या करेंगे ना, अगर आप ध्यान से दो तो यहाँ पे, तो यहाँ cos थीटा माइनस साइन थीटा है, क्या है, cos थीटा माइनस साइन थीटा। लेकिन यहाँ पे क्या है, साइन थीटा माइनस, उल्टा है। अगर आप देखो तो साइन माइनस कॉस है यहाँ, और यहाँ cos माइनस साइन है। तो अगर आप इधर से माइनस कॉमन ले लेते हो, मतलब माइनस अगर हम लोग सामने लिख लेते हैं तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, ये एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा, पलट जाएगा मतलब साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ये बहुत ही ज्यादा रिमेंबर करने वाला स्टेप है। देखिए ध्यान से क्या किया मैंने, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा एज इट इज नीचे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। मतलब इधर वाले पार्ट को कुछ भी नहीं किया गया है, एज इट इज उतार दिया गया है। इधर वाले पार्ट में क्या था, यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ प्लस था तो मैंने यहाँ से कॉमन किया माइनस, तो यहाँ प्लस से किसमें आ गया, वो माइनस में। और ये जैसे ही माइनस में आएगा तो ये जो पार्ट है ना वो आगे चला जाएगा, कॉस थीटा पीछे आ जाएगा। तो साइन थीटा आगे आ गया, कॉस थीटा पीछे आ गया। तो अब हम लोग अगला स्टेप देखते हैं क्या है, जल्दी से देखिए स्टेप क्या है। अब यहाँ से क्या करेंगे ना, 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए। तो 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन ले लिए। आप बाई को थोड़ा लंबा कर लीजिए। हम लोग साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों में से क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो क्या बच जाएगा, देखिए ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा और बाई क्या बच रहा है, कॉस थीटा, और इधर क्या बच रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा, और बाई में क्या बच रहा है, साइन थीटा। क्या बच रहा है, साइन थीटा। थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, ध्यान से। अब एक और स्टेप आगे जाएगा, इधर वाले को कुछ भी नहीं करना, एज इट इज लिखते चलिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखेंगे क्या करेंगे, अगेन टेकिंग एलसीएम, अगेन भाई एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, कोई नहीं, आराम आराम से देखिए सॉल्व होगा। कॉस थीटा से कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, साइन से साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा। क्या आ जाएगा, साइन क्यूब थीटा। फिर माइनस, साइन से साइन कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस क्यूब थीटा। ठीक है। अब बेसिक मुद्दा ये है कि अब ये आ गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। तो अगेन इसको भी ब्रेक करेंगे हम लोग, टेंशन बिना लिए हुए। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो भैया ऐसा है कि इसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला याद होगा तो आप ब्रेक कर पाइएगा। तो क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है। तो आप देख लीजिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, ब्रैकेट, फिर इसी में एक और ब्रैकेट दे देते हैं। चलिए इसको छोटा ब्रैकेट दे देते हैं, ठीक है, ताकि बड़े ब्रैकेट लास्ट में लगाए। तो स्मॉल ब्रैकेट लिखिए ऐसे, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर दैट मींस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, माइनस क्यों होगा, क्योंकि माइनस नहीं होगा, सिंपल प्लस होगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये मल्टीप्लाई, और बाई में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे आप ध्यान देंगे ना तो बन जाएगा, बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगेन सिंपल सा साइन थीटा। अच्छा आप एक काम करो, यहाँ एक और स्टेप कर सकते हैं हम लोग। ये स्टेप तो हो गया, अब ये और ये आपस में इनटू में है, ये नीचे में सेम चीज आ गया। आप अगर देखो तो ये वाला पार्ट को और ये वाला पार्ट को कैंसिल आउट कर दो, तो ये वाला कहानी खत्म। अब क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 1 हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, और यहाँ पे क्या आ गया, ध्यान से देखो तो साइन थीटा आ रहा है और क्या आ रहा है, कॉस थीटा आ रहा है, और नीचे में क्या है भाई, तो नीचे में है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब कुछ नहीं करना, आंसर आ गया। देखो कैसे आया आंसर, इसको अलग अलग लिख दो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और फिर प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बाई में वही चीज है, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये और ये खत्म। यहाँ पे आ गया 1, और 1 बाई कॉस क्या होता है भाई, सेक होता है, तो सेक थीटा। 1 बाई साइन क्या होता है, कोसेक होता है, तो कोसेक थीटा, और प्लस में क्या आ जाएगा 1। तो अब अगर क्वेश्चन का आंसर को चेक करोगे तो देखो क्या प्रूफ करना था,
1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, आगे हो चाहे पीछे हो, प्लस में कोई दिक्कत नहीं है, सेक थीटा कॉसेक थीटा प्लस 1। तो अब ध्यान से क्या देखना है, कहाँ कहाँ आपको याद करना है, तो याद क्या करना है, समझना है कहाँ कहाँ है। तो अगर आप ध्यान से देखो ना, तो क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन है वो ये स्टेप है, ये वाला जो स्टेप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस का कन्वर्जन हुआ है। उसके बाद अगला स्टेप कौन सा है मेन, ये एलसीएम वाला स्टेप, ये वाला जो स्टेप है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अगर आपको ये चीज याद रहेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखते हैं क्या है, यहाँ पे क्या है ना, आपको दो साइड दिया हुआ है, एलएचएस आरएचएस प्रूफ करना है। तो बहुत सारे क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ता है, एलएचएस को भी ऑपरेट करना पड़ता है, उसके बाद साथ में आरएचएस को भी ऑपरेट करना पड़ता है। चेक करते हैं, यहाँ कुछ ऐसा ही होगा। देखिए 1 प्लस सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं आप। उसके बाद अगेन सेक है तो क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस ए। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे हैं, एलएचएस ले रहे हैं। अब एक बार क्या करो आप, एलसीएम ले लो, तो क्या हो जाएगा, कॉस ए और कॉस ए से 1 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा भाई, बोलो जल्दी से, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1। तो कॉस ए इंटू 1 कॉस ए, देखिए ध्यान से, 1 और कॉस ए का एलसीएम कॉस ए इंटू 1 क्या आ गया, कॉस ए, और प्लस क्या आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है, 1 बाई कॉस ए, क्या है, 1 बाई कॉस ए। कॉस से कॉस को कैंसिल आउट कर दीजिए, तो फाइनली आपको क्या मिल रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो कॉस ए प्लस 1 मिल रहा है। क्या मिल रहा है आपको, कॉस ए प्लस 1। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं आरएचएस में। यही क्वेश्चन के आरएचएस को सॉल्व करते हैं। दो लाइन का स्टेप है, साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई क्या है, 1 माइनस कॉस ए। अब ये ध्यान से देखें, 1 माइनस कॉस ए और ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस ए। अब यहाँ पे वापस क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस ए। तो 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल, तो क्या आ गया, 1 प्लस कॉस ए। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों क्या है, सेम। तो दैट मींस एलएचएस इज इक्वल टू व्हाट, आरएचएस। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, बन गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो देखिए, जब भी रूट में क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको पुराना टेक्निक याद करना होगा, रूट मतलब रैशनलाइजेशन, रूट मतलब रैशनलाइजेशन, याद कर लीजिए। ठीक है, तो देते हैं एलएचएस के साथ फटाक से, 1 प्लस साइन ए अगेन बाय 1 माइनस साइन ए। तो रैशनलाइजेशन का वही पुराना प्रोसेस, जो नीचे में रहेगा उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो 1 प्लस साइन ए, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए, अगेन रूट देना मत भूलिएगा ऊपर में। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखें, 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए को जब आप मिलाओगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, दोनों में रूट लगा हुआ है, इसको क्या करना है, बाहर निकाल लो, 1 प्लस साइन ए को बाहर निकाल लो क्योंकि रूट है। अब ये जो है ना, एक स्टेप यहाँ पे मैं छोड़ूंगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर है। क्या होता है, कॉस स्क्वायर है। और अगर आप कॉस स्क्वायर को रूट से बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा ना। तो यहाँ पे अगर आंसर देखें, यहाँ पे एक चीज छूटा हुआ है, सेकेंड प्लस टेन है क्वेश्चन का आंसर, सेकेंड प्लस टेन। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस अलग आप लिख लो, फिर प्लस क्या लिख लो, साइन ए बाई कॉस ए। तो आप अगर ध्यान से देखो तो 1 बाई कॉस क्या हो गया, सेक ए हो गया, प्लस साइन ए बाई कॉस ए क्या हो गया, टेन है। तो दैट मींस आपका आरएचएस आ गया। तो अब आप अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगेन 10वां नंबर क्वेश्चन है। थोड़ा स्पीड जा रहे हैं हम लोग क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से, लेकिन एक एक स्टेप को मैं कर रहा हूँ, इजीली कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से आप देखो साइन थीटा को कॉमन करो, तो साइन थीटा कॉमन आया तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, वेरी इजी। अगेन यहाँ से आप क्या कॉमन करोगे, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कॉमन करो, यहाँ क्या आ जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब कुछ खास नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है, नीचे वाले को देखना ही नहीं है, नीचे वाले को कुछ मत करो भाई। ठीक है, छोड़ दो ऐसे। ऊपर वाले क्या करो, यहाँ पे यही है 2 साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और नीचे वाले को क्या करना है, क्या करना है, छोड़ देना है, ऐसे छोड़ दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब आगे देखते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा। पता है आपको ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला है साइन थीटा बाई कॉस थीटा tan थीटा। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस ये माइनस 2 से 1 मल्टीप्लाई हुआ तो 2 माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे में क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगला देखते हैं, tan थीटा को आप एज इट इज रहने दो। ठीक है, यहाँ पे जब माइनस करोगे, चलो इसको 2 cos स्क्वायर थीटा को आप आगे लिख लो क्योंकि प्लस में लिखा हुआ है। 1 में से माइनस 2 जाएगा तो क्या बचेगा भाई, माइनस 1। और यहाँ पे भी क्या है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1
तो ये और ये सेम सेम कैंसिल आउट, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, tan थीटा आ गया। एक बार थोड़ा सा देख लीजिए फटाफट, यहाँ से साइन कॉमन किए हम लोग, यहाँ 1 बचा, यहाँ क्यूब था, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अगेन यहाँ कॉस कॉमन किए हैं, कॉस स्क्वायर बचा, यहाँ -1। साइन नीचे को कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ किसको करना है, ऊपर वाले को, न्यूमरेटर पार्ट को। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखा मैंने, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 का 1, 2 से 1 को मल्टीप्लाई किए, 2 से कॉस स्क्वायर थीटा को मल्टीप्लाई किए, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस, सॉल्व। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले साल ये क्वेश्चन आया हुआ था 4 नंबर में, ठीक है, और 4 लाइन का इसका सॉल्यूशन है, तो बहुत मजेदार क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, ब्रेक करिए इसको सबसे पहले, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, सिंपल ब्रेक किए हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर में, ठीक है। फिर प्लस है, इसको भी ब्रेक करिए, cos स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a प्लस 2 cos a sec a। कुछ नहीं किया गया है, सिंपल a प्लस बी का होल स्क्वायर को ब्रेक किया गया है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, बहुत ही सिंपल था। अब sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा को मिला दीजिए, sin प्लस cos स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। क्या हो गया, 1। sin इंटू कोसेक क्या होता है, sin इंटू कोसेक, sin इंटू कोसेक 1, तो क्या आ जाएगा, प्लस 2। cos इंटू सेक क्या होता है भाई, 1, तो क्या आ जाएगा, 2। sin इंटू कोसेक 1, तो 2 इंटू 1 2, cos इंटू सेक 1, तो 2 इंटू 1 2। अब जो लिखा हुआ उसको लिखिए, कोसेक स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हो, तो बहुत सिंपल है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, प्लस सेक स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। नाउ ऐड 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5, 1 6 1 7, प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्या मिला है, आंसर चेक कर लीजिए। तो अब स्टार्ट करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन को। तो 12 नंबर क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ खास नहीं है, सिंपल tan स्क्वायर थीटा प्रूव करना है। तो पहले इसको tan स्क्वायर थीटा प्रूव करेंगे, फिर इसको tan स्क्वायर थीटा प्रूव करेंगे। तो पहले इसको देखते हैं। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर a, क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर a। 1 प्लस cot a क्या लिख सकते हैं आप, cosec स्क्वायर a। सिंपल सा ट्रांसफॉर्मेशन है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा। sec को क्या लिखेंगे, 1 बाय cos स्क्वायर a, cosec को क्या लिखेंगे, 1 बाय sin स्क्वायर a। जब ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल होगा तो क्या दे देगा आपको, tan स्क्वायर a। अब ये मत पूछेगा कहां से आया, सिंपल रेसिप्रोकल होगा, 1 sin ऊपर चला जाएगा, cos नीचे रहेगा, sin बाय cos, tan स्क्वायर। पहला पार्ट खत्म, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 1 को 1 ही रहने दीजिए, माइनस sin a बाय cos a, ठीक है। फिर 1 माइनस cos a बाय sin a, कुछ नहीं किया गया है, tan a को कन्वर्ट कर दिया गया sin बाय cos में, और cot को कन्वर्ट कर दिया गया cos बाय sin में। आगे देखें, एलसीएम लीजिए, तो क्या हो जाएगा, cos इंटू 1 cos a माइनस क्या हो जाएगा, sin a बाय cos a। फिर अगेन एलसीएम लीजिए, sin a माइनस cos a बाय sin a। यही स्टेप इंपॉर्टेंट है इसका। cos a से 1 को मल्टीप्लाई किए, cos a से cos a कैंसिल, sin a से 1 को मल्टीप्लाई किए, sin a से sin a कैंसिल, cos a, ठीक है। तो हम लोग आगे जल्दी से देख लेते हैं इसमें आगे क्या करना है। तो मैं इसी को रब करता हूं, इसी के ऊपर देखिए फटाक से। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है cos a माइनस sin a, और बाय क्या लिखा हुआ है, cos a, तो cos a भी लिख लें। बाय में और क्या लिखा हुआ है, sin a माइनस cos a। चलिए यहाँ चेंज करते हैं, यहाँ से आप क्या करेंगे, माइनस कॉमन कर लीजिए। क्या करेंगे, -1 कॉमन करिए, तो क्या हो जाएगा, cos a माइनस sin a लिखा जाएगा। वही चेंज जी जैसे कुछ पहले किए थे क्वेश्चन में, जैसे आप माइनस कॉमन करोगे तो जो आगे वाला पार्ट है वो पीछे चला जाएगा, पीछे वाला पार्ट आगे आ जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, sin a, ठीक है। ये कैंसिल इसके साथ। अब क्या बच गया, अगर आप अंदर देखोगे तो, और यहाँ स्क्वायर चल रहा है, स्क्वायर लिखना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे 1 बाय cos a है, और क्या है, -1 बाय sin a है, ठीक है। क्या है, 1 बाय cos a, ये ऊपर में 1 है क्योंकि कटा हुआ है, तो 1 बाय cos a, यहाँ -1 बाय sin a। अब स्क्वायर भी है, तो जब ये रेसिप्रोकल होगा तो sin बाय cos क्या हो जाएगा, tan a।
तो -tan a हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -tan a। और -tan a का जब आप स्क्वायर करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? tan स्क्वायर a, एज सिंपल एज दैट। तो आइए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और उस पूरे सीरीज का जो अभी हम लोगों ने 12 क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें सबसे हार्ड क्वेश्चन इसी को मान सकते हो आप। इससे ज़्यादा हार्ड या इससे ज़्यादा टफ अब जो क्वेश्चन नहीं है। हम लोगों ने सारे वेरिएंट को टच कर लिया है, और 8.4 का सबसे हाईएस्ट जिसको आप बोल सकते हो अच्छा क्वेश्चन वो यही है। तो देखते हैं, ध्यान से सॉल्व करते हैं। एलएचएस लेते हैं। क्या है? cos a sin a प्लस 1, और क्या है? cos a प्लस sin a माइनस 1। आपको सबसे पहला काम क्या करना है? साइन से ऊपर नीचे आप डिवाइड कर दीजिए। तो cos बाय sin क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी लिखते चलिए। cos बाय sin cot a, माइनस sin बाय sin क्या हो जाएगा? 1, sin बाय sin 1, फिर प्लस 1 बाय sin क्या हो जाएगा? cos a। क्या हो जाएगा? cos a के। सेम चीज नीचे भी, cos बाय cos क्या हो जाएगा? 1, सॉरी साइन से कर रहे हैं ना, साइन से कर रहे हैं। तो cos बाय sin cot a, फिर प्लस sin बाय sin 1, फिर माइनस 1 बाय sin cos a। पहला स्टेप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या किया मैंने? ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सब में साइन से डिवाइड कर दिया। क्यों किया साइन से डिवाइड? कोसेक और कॉट चाहिए था इसीलिए किया। अगर tan और sec चाहिए होता तो हम लोग किससे करते हैं? साइन से ना करके कॉस से करते हैं। ठीक है, अब ध्यान देंगे। तो अब थोड़ा अरेंज कर लीजिए इसको। cot a प्लस cos a के लिखिए, कोसेक a और -1 यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद इसमें भी थोड़ा अरेंज कर दीजिए। cot a माइनस cosec a और +1 कर लीजिए। ठीक है, नीचे वाले के साथ तो कोई छेड़खानी करना ही नहीं है, ऊपर वाले में थोड़ा चेंजिंग छोड़ो। देखिए चेंजिंग क्या है? cot a प्लस कोसेक a और -1 की जगह आप क्या लिख सकते हैं? कोसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a, जो कि इसका फॉर्मूला होता है। किसका? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और 1 को हम लोगों ने वही से रिप्लेस कर दिया है। cot a माइनस कोसेक a, ठीक है, और +1 ऐसे छोड़ दें। वापस यहां देखें तो cot a प्लस cosec a। चलिए आगे देखते हैं। यहां पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो आप क्या करोगे? a माइनस b, a प्लस b। तो यहां क्या करेंगे? cosec a माइनस cot a, मतलब a माइनस b, देन a प्लस b, cosec a प्लस cot a। ठीक है, कैंसिल आउट। आगे देखते हैं क्या आ जाएगा? cot a माइनस cosec a प्लस 1। चलिए अब इस साइड आ जाते हैं जल्दी से। cot a प्लस cosec a, cosec a प्लस cot a दोनों सेम ही बात है, प्लस में है, कॉमन कर लीजिए। तो क्या कर लेंगे? cot a प्लस cosec a को कॉमन कर लिया। ठीक है, कॉमन कर लिया तो इसके जगह पे क्या आ जाएगा? 1। इसके जगह पे हम लोग क्या लिख लेंगे? 1। यहाँ क्या है? माइनस, दोनों लिखेंगे माइनस। बचा क्या? cosec a माइनस क्या बच गया? cot a, तो हम लोग लिख लिए cot a। नीचे तो कुछ करना ही नहीं था, तो नीचे वाले को एज इट इज लिख देंगे। क्या है? cot a माइनस cosec a और प्लस 1। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। देखिए cot a प्लस cosec a। चलिए यहां को तो कुछ करना ही नहीं था, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यहाँ 1 माइनस कोसेक a, 1 प्लस 1 क्या हो गया? cot a। ठीक है, अब नीचे वालों को एज इट इज लिखिए, cot a माइनस cosec a प्लस 1। ठीक है, अब मिलाते हैं। cot a प्लस में है, यहाँ भी cot a प्लस में है। cosec a यहाँ भी माइनस में है, यहाँ भी माइनस में है। 1 प्लस में है, 1 प्लस में है। बोथ क्वांटिटीज आर सेम, दैट मींस ये कट आउट हो जाएगा। तो फाइनली क्या बचेगा आपके पास? cot a प्लस cosec a, जो अगर आप ध्यान से देखें तो आपको यही चीज क्या करना था? प्रूफ करना था। तो हम लोगों ने अभी 8.4 एक्सरसाइज को कंप्लीटली सॉल्व किया है। ऐसा है भाई, मैथ्स को आप महबूबा बनाइए। क्या बनाइए? महबूबा। जितना मोहब्बत आप महबूबा से करते हैं उतनी ही मोहब्बत मैथ से करिए, तो मैथ्स भी आपको रिटर्न में मोहब्बत मोहब्बत और मोहब्बतें देगा। तो इसी नोट के साथ हम लोग इस चैप्टर को खत्म करते हैं और अगले चैप्टर में वापस से मिलेंगे। तब तक के लिए हैव अ सेफ डे।